हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 1 फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। कोर्स कोड है BP 601T, जो कि बी फॉर्म थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और साथ ही साथ हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में एंटीबायोटिक चैप्टर का भी कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर हो सकता है, उनके भी काम का हो सकता है। इन सभी एमसीक्यूज़ के हम लोग सोल्यूशंस भी देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी हम देखेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर बने एग्जाम में तो आप उसको भी कर पाएँ। ये एमसीक्यूज़ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि जीपैट है या रेलवे इत्यादि के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बेसिक न्यूक्लियस ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स एंड पेनिसिलिन्स इज, ऑप्शंस हैं लैक्टोन रिंग, थायजोल रिंग, लैक्टम रिंग और बीटा लैक्टम रिंग। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही खास बात की सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलता है। बीटा लैक्टम रिंग जो है वो 4 मेंबर्ड रिंग होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन है और हमारे बीटा पोजीशन पे उसके सब्स्टिट्यूशन होता है और 4th कार्बन पे जो है वहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। तो जो सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन दोनों में ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बेंजाइल पेनिसिलिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन? पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन V, पेनिसिलिन F और फेनेथिसिलिन। देखिए, जो बेंजाइल पेनिसिलिन है वो हमारी सबसे, आप कह सकते हैं कि बेसिक पेनिसिलिन थी, जो कि एक नेचुरल पेनिसिलिन के रूप में भी जानी जाती है। और इसका जो नाम है, जो कॉमन नेम है इसका, वो है पेनिसिलिन G। और पेनिसिलिन G को ही हम लोग बेंजाइल पेनिसिलिन कहते हैं, जहाँ पर एक बेसिक कोर ऑफ 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो रहता है। जनरली पेनिसिलिक एसिड जो है वो सभी पेनिसिलिन में हमको देखने को मिलता है, या उसी के डेरिवेटिव्स वो होते हैं। और डिफरेंट साइड चेन्स जो हैं वो लगा करके इन्हीं के हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और उस पूरी क्लास को फिर हम पेनिसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्ट्रक्चरली आर पेनिसिलिन्स हैव ओनली बीटा लैक्टम रिंग इन देम। ये जो बात कह रहा है क्वेश्चन में, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर कोई रिंग नहीं होती बीटा लैक्टम्स में, या फिर नन ऑफ द अबव? ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो हमारी पेनिसिलिन्स होती हैं उन सभी के अंदर केवल बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ये बात झूठ है, ये बात फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि वहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग के साथ ही साथ बीटा पोजीशंस पर डिफरेंट साइड चेन्स, और कई बार बीटा जो हमारी पेनिसिलिन है खास करके उसमें तो बीटा लैक्टम रिंग के साथ कुछ फ्यूज रिंग्स भी लगी होती हैं। पेनिसिलिन के केस में वहाँ पर थायजोलिडीन रिंग जो है वो लगी रहती है। तो इसीलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। बीटा लैक्टम देखते ही आप ये मत कह दीजिएगा कि वो पेनिसिलिन है। बीटा लैक्टम रिंग के साथ वहाँ पर फ्यूज्ड अदर रिंग्स भी होती हैं और साइड चेन भी होता है। इसीलिए जो है ये आंसर क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स, और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेशेंट्स विथ पेनिसिलिन एलर्जीज आर फ्रीक्वेंटली एलर्जिक टू अनदर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, विच वन? अगर जो है कोई पेशेंट को एलर्जी हो रही है या वह रेसिस्टेंट है अबाउट द पेनिसिलिन्स, तो और कौन सी ऐसी क्लास है जो कि उसके ऊपर काम नहीं करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, हमारे मैक्रोलाइड्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दोनों के जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं। इस वजह से अगर एलर्जीज पेनिसिलिन के केस में आ रही हैं तो सेफेलोस्पोरिन के केस में भी एलर्जीज आपको मिल सकती हैं, हो सकती हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो सेफेलोस्पोरिन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेल वॉल बायोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारे सेफेलोस्पोरिन क्लास के ड्रग्स हैं और पेनिसिलिन क्लास के ड्रग्स हैं, खास करके ये सब सेल वॉल की बायोसिंथेसिस, जो बैक्टीरियल सेल वॉल की बायोसिंथेसिस है, उसको इनहिबिट करती हैं। और उसको इनहिबिट करने के लिए वो किस कंपाउंड को इनहिबिट करती हैं या उसकी बायोसिंथेसिस को रोकती हैं? ऑप्शंस हैं लाइपो पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेलुलोज या प्रोटीन्स। तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनके सेल वॉल का जो सबसे चीफ कंस्टिट्यूएंट है वो है हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन, और जो हमारे सेल वॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक्स हैं लाइक सेफेलोस्पोरिन्स या फिर पेनिसिलिन्स, वो इसी पेप्टिडोग्लाइकॉन को ही क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन के रूप में आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो सोर्स है वो कौन सा है।
एक चीज़ और याद होगा आपको कि जब हम लोग पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स जनरली जो हैं वो हम लोग किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकालते हैं और बैक्टीरिया को मारने के काम में लाते हैं। तो इसलिए जो है इन सभी का, अगर आप जितने भी आपके सिलेबस में जो क्लास हैं, अगर आप उनके सोर्सेज को देखें तो आपके लिए इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम सबको मालूम है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो माइसिस ग्रेसिसस से जो है प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिसस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहले दिख गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की एक्टिविटी किसके द्वारा इफेक्ट नहीं होती, या हम कह सकते हैं पेनिसिलिन किसके द्वारा डिग्रेडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बाइल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिस्टीन है, और डी ऑप्शन है हमारा सलाइवा एंड बाइल बोथ। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो ऑप्शंस में कुछ 2 ऑप्शंस हमें सही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बाइल और सलाइवा एंड बाइल बोथ। तो इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको चुनना है। एंड द बेस्ट ऑप्शन ये कि जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के प्रेजेंस में या सिस्टीन के प्रेजेंस में वो टूट जाती है, और यहाँ तक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड हो या बेस हो उसके प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होना ही होना होता है। लेकिन पेनिसिलिन जो है वो सलाइवा या फिर बाइल जूस से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। इसलिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज सलाइवा एंड बाइल बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस राइसोमोसस। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले हमने क्लास का नाम लेकर के पूछा कि कहाँ से प्राप्त करते हैं, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लेकर के पूछ रहे हैं कि ये कौन सी माइक्रो आपको देता है। और ऑप्शन भी देखिए, ये जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस राइसोमोसस है ये एक प्रकार के टेट्रासाइक्लिन्स को देता है, और ऑप्शन भी सारे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, यानी कि क्लोर टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। इसमें से जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है उसको जो है हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस राइसोमोसस देते हैं, और जबकि ऑक्सी साइक्लिन को ये देते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिस जो हैं वो क्लोर टेट्रासाइक्लिन, जो कि सबसे पहली टेट्रासाइक्लिन्स थी, उनका सिंथेसिस उनके द्वारा या उनकी जो प्रोडक्शन है वो वहाँ से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा व्हाट रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अ बीटा लैक्टमेज एंजाइम। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वो किस रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। ऑप्शंस हैं द फाइनल क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल, the hydrolysis of the acyclic side chain from the penicillin structure, the hydrolysis of the 4-membered ring present in the penicillins, और ऑप्शन डी द बायोसिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन स्ट्रक्चर फ्रॉम द अमीनो एसिड वैलिन एंड सिस्टीन। देखिए ये 4 ऑप्शन हैं, और ये बीटा लैक्टमेज, आपको मैं बता दूं कि बीटा लैक्टमेज जो होते हैं वो हमारे पेनिसिलिन के ऊपर अटैक करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं या उसके इफेक्ट से बैक्टीरिया को बचाते हैं। ये जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया के द्वारा दिया जाता है। तो बीटा लैक्टमेज का काम है कि वो पेनिसिलिन को तोड़ता है, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन जो है अपने आप बाहर हो गया। अब बाकी बचा 2 ऑप्शन। तो जो एसाइल साइड चेन है उसको जो है वो बीटा लैक्टमेज नहीं छूते हैं, वो 4 मेंबर जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग है उसका क्या करते हैं, अब तोड़ते हैं उसको, और जिसकी वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो जो आंसर होगा वहाँ पे वो सी होगा। जो हाइड्रोलिसिस है 4 मेंबर रिंग की प्रेजेंट होती है जो पेनिसिलिन्स में, सेफालोस्पोरिन्स में, उसको तोड़ने का काम हमारे बीटा लैक्टमेज एंजाइम करते हैं। इसके साथ ही साथ जो हाइड्रोलिसिस वाली बात हो रही है साइड चेन में, वो पेनिसिलिन एसाइलेज एंजाइम जो होता है वो करता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइड चेन होती है, एसाइल साइड चेन होती है पेनिसिलिन की, उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, तो आप लिख दीजिएगा पेनिसिलिन एसाइलेज। तो ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रक्चर में ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि ट्रू है। देयर इज़ नो, ऑप्शंस हैं देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द साइड चेन, and so it is acid sensitive, it can be taken orally, it is more active than penicillin G, and it is a broader it has a broader spectrum activity compared to penicillin। इसमें से कौन सी बात सही है? अगर हम पहला ऑप्शन देखें और हमने साइड चेन का जो बेंजीन रिंग लगी हुई है उसको अगर ध्यान से देखिए तो उस पर ओ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न लगने की वजह से मिथामाइसिन का जो ये स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी एसिड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर ये एसिड सेंसिटिव है तो इसे हम ओरली नहीं ले सकते हैं, और ये पेनिसिलिन जी से कम रिएक्टिव भी होता है, और साथ ही साथ जो है ये हमारे ब्रॉडर जो क्या नाम है
ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और एक्टिविटी ये बिल्कुल नहीं शो करता है, नैरो एक्टिविटी शो करता है। इसीलिए जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन, ए होगा, आंसर क्या होगा ए, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप साइड चेन में, इसीलिए ये एसिड सेंसिटिव है और एसिड सेंसिटिव होने की वजह से ये ओरली नहीं लिया जा सकता और ये पेनिसिलिन जी से कम रिएक्टिव भी होता है। तो बाकी सारी बातें गलत हैं, केवल एक ही बात इसके बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 11, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ कैल्विनिक एसिड। कैल्विनिक एसिड का टारगेट क्या होता है ये हमें समझना है। तो बीटा लैक्टमेज, एलाराइसमेज, द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम या फिर पेनिसिलिन एसाइलेज। देखिए जो कैल्विनिक एसिड है वो आती है किस क्लास की ड्रग है, पहले हमको ये समझना होगा। वो होता है बीटा लैक्टमेज क्या नाम है को रोकने वाले हमारे ड्रग्स होते हैं, जो कि बीटा लैक्टमेज को के एक्शन को रोकते हैं, यानी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये हम इसीलिए कई बार पेनिसिलिन या सिफालिसोलिन के साथ इनको देते हैं ताकि जो बीटा लैक्टम है वो हमारे पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन ना कर पाए। तो इसीलिए जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा ए, सही आंसर जो होगा। और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिख रहा है, ये इसमें कुछ ये बीटा लैक्टम के जैसे ही दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर साइड चेन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इनका काम होता है हेल्प करना कि पेनिसिलिन जो है अपना काम अच्छे से कर पाए। तो जो कैल्विनिक एसिड है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और उसको प्रिवेंट करती है ताकि जो पेनिसिलिन हैं वो डीएक्टिवेट ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज़ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी हमारे नाम लिखे हुए हैं, एरिथ्रोमाइसिन हो चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो चाहे पेनिसिलिन हो, ये सब के सब जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ करेक्ट अबाउट एसिड एंड एल्कली डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। कई बार सिर्फ एसिड पूछता है, कई बार सिर्फ एल्कली पूछता है, हमने दोनों जोड़ दिया आपके लिए ताकि आप एक ही बार में समझिए कि क्या नाम है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। तो विच इज़ करेक्ट अबाउट द एसिड एंड एल्कली डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। ऑप्शंस हैं एसिड डिग्रेडेशन, एसिड के आगे जो डैश लगा इसका मतलब एसिड डिग्रेडेशन करने पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एसिड डिग्रेडेशन पे पेनिलिक एसिड और एल्कली डिग्रेडेशन पे पेनिसिलिक एसिड बनता है। ये सही ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बाकी जो है एसिड के साथ जो है पेनिसिलिक एसिड लिखा है जो कि एल्कलाइन बनाता है, तो बाकी ऑप्शन बी और सी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन तो एकदम ही गलत है क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि नो डिग्रेडेशन, एल्कली के साथ नो डिग्रेडेशन, ऐसा नहीं है। हमारी पेनिसिलिन को एसिड और एल्कली दोनों तोड़ देते हैं, तो इसलिए सी और डी तो बिल्कुल गलत हो गए। और ए और बी में हम ध्यान देखें तो ए जो है वो सही है, बिकॉज एसिड जो होता है वो प्लेनिक एसिड बनाता है जो कि एल्कली के डिग्रेडेशन पर हमारा पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो बनती है। तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें विच इज़ द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो जो हमारा कैल्विनिक एसिड है, टैजोबैक्टम है और सेल्बैक्टम है, ये सब के सब जो हैं वो हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स ही होते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो क्लासिफिकेशन से कई क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट विच काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलरली जो है आंसर पहले आ गया, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं और इन्हीं के ऊपर वो प्राइमरीली एक्ट करते हैं, जैसे कि सूडोमोनास हैं, एक्सिनोबैक्टर हैं या एंटेरोबैक्टर्स जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं और साथ ही साथ एरोबिक होने के साथ साथ वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनके ऊपर अमीनो ग्लाइकोसाइड सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे नियोमाइसिन है हमारी या फिर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो ग्लाइकोसाइड वर्क बाय इरिवर्सली बाइंडिंग टू द राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करती हैं, थोड़ा सा वो 50 के साथ भी जुड़ सकती हैं, 30 के साथ भी, लेकिन जो मेन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो होता है हमारा 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जुड़ करके वो अपना एक्शन शो करती हैं। इसीलिए जो आंसर होगा यहाँ पर वो बी होगा, ताकि जो है वो 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ जुड़ करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो किस प्रकार के मोड ऑफ एक्शन है, तो आप कहिएगा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट एन अमीनो ग्लाइकोसाइड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो अमीनो ग्लाइकोसाइड नहीं है। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में एक तो जो है अमीनो शुगर होता है और इसके साथ ही साथ एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है और उन दोनों को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जोड़ा जाता है। और ऐसा जो है इन सभी में से अगर आप देखिए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो जो है हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं,
जो कि हमारी आप अमिकासिन है वो भी हमारी क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड है। नियोमाइसिन भी अमीनोग्लाइकोसाइड है, जबकि अजिथ्रोमाइसिन जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है, वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती है। तो ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन के ऊपर अच्छे एग्जाम्पल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, केमिकली टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है, प्यूरीन का, पैरामिडीन का, ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन का या फिर फेनेंथ्रीन का। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देख करके बता पाते हैं कि यहाँ पर 4 रिंग होती है। कई बार एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मैंने देखा कुछ एग्जाम्स में कि पूछा गया कि टेट्रासाइक्लिन में कितनी रिंग होती है, 1 रिंग होती है, 2 रिंग होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो टेट्रासाइक्लिन अपने नाम से बता रहा है, टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब साइक्लिक रिंग, और ये टेट्रासाइक्लिन रिंग भी जो होती है वो ऑक्टाहाइड्रोनेप्थासीन रिंग जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, और इसीलिए जो है इसका सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा केमिकली सिफेलोस्पोरिन क्या होती हैं। सिफेलोस्पोरिन के भी स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस हैं हमारे 7 अमीनो एसिड, 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिक एसिड, 5 सिफेलोस्पोरिक एसिड और 6 अमीनो एसिड। अगर आप ध्यान से देखिए जो नंबरिंग हम करते हैं वो हम एस से स्टार्ट करते हैं, एस के फिर हम राइट साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7th पोजीशन आपको दिख रही है, 7th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यही अगर सिर्फ अमीनो ग्रुप लगा होता तो उसे हम अमीनो एसिड बोल सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि COH ग्रुप भी लगा हुआ है। अब 7th पोजीशन पे लगा हुआ है तो यानी कि 7 अमीनो ही होगा, यानी कि हमारे C और D जो ऑप्शंस हैं वो पूरी तरीके से बाहर हो गए। अब इन दोनों में से भी सिर्फ 7 अमीनो एसिड ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिफेलोस्पोरिक रिंग भी लगी हुई है, इसीलिए ये ऑप्शन जो होगा हमारा बी वाला 7 अमीनो सिफेलोस्पोरिक रिंग एसिड, यही जो है वो सही आंसर होगा, और इसलिए बी ऑप्शन जो है इट इज़ द राइट आंसर। हम स्ट्रक्चर देख करके भी इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द करेक्ट लेबलिंग सिस्टम ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन की लेबलिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जब इसका सार देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इसकी नंबरिंग हम किस प्रकार से करते हैं। और इसमें जो है आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर देखने के बाद सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है कि रिंग का जो नंबरिंग हम कर रहे हैं ABCD वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ABCD C वाले में सही दिख रही है। साथ ही साथ जो है नंबरिंग जो होती है वो हमारी डबल बॉन्ड O से शुरू होती है, जो पहला कार्बन होगा रिंग A का, इसीलिए हम इसे, तो यहाँ पर जो B और D है ये तो अपने आप हमसे गलत हो गए, तो हमें C और A में देखने को मिल रहा है, और C और A में भी नंबरिंग दोनों में सेम दिख रही है, जो नीले रंग से नंबरिंग दी हुई है वो ठीक है, लेकिन ABCD जो है वो हमारा C वाले में सही दिख रहा है, तो इसीलिए जो ऑप्शन C है इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, विच इज़ नॉट एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर क्वेश्चन है या मोड ऑफ एक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिशन के ऊपर कार्य नहीं करता, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारा, मीनोसाइक्लिन है और पेनिसिलिन है। तो हमने इसको शायद पहले या दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, उसके बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन को इनहिबिट करके, तो इसीलिए यहाँ पे जो पेनिसिलिन का ऑप्शन है वही यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लोर टेट्रासाइक्लिन्स अगर हैं या स्ट्रेप्टोमाइसिन और मीनोसाइक्लिन जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अमीनोग्लाइकोसाइड एंड मीनोसाइक्लिन एंड क्लोर टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन्स के अंतर्गत आती हैं। ये सब के सब जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करते हैं, आइदर बाई क्या नाम है 50s सब यूनिट पे जुड़ करके या 30s सब यूनिट पे जुड़ करके। तो जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो हमारा पेनिसिलिन जो होगा वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफेलोस्पोरिन्स हैव विच रिंग सिस्टम। सेफेलोस्पोरिन में कौन सा रिंग सिस्टम पाया जाता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीटा लैक्टम ज्वाइन टू 5 मेंबर थायोजोलिडीन रिंग, बीटा लैक्टम ज्वाइन टू 6 मेंबर डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग, बीटा लैक्टम ज्वाइन टू 5 मेंबर कार्बोक्सिलिक रिंग, या फिर बीटा लैक्टम नॉट फ्यूज टू एनी रिंग। तो जो डी वाला है वो तो गलत हो गया, क्योंकि अगर बीटा लैक्टम किसी रिंग से फ्यूज़ नहीं होगा तो उसे हम मोनोबैक्टम बोलते हैं। 5 मेंबर रिंग से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से केवल और केवल पेनिसिलिन जुड़ी रहती हैं,
यानी हमारे ए और सी ये दोनों भी ऑप्शन चले गए, केवल बचा बी ऑप्शन, क्योंकि जो 6 मेंबर डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग जो होती है वो बीटा लैक्टम के साथ ज्वाइंट होती है और या फ्यूज होती है, जिसकी वजह से हमको सेफेलोस्पोरिन्स मिलते हैं। तो ये उसका आंसर हो जाएगा बी, जहाँ पे बीटा लैक्टम ज्वाइंट होते हैं 6 मेंबर डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग से। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं तो हमें और क्वेश्चंस के आंसर लग जाएंगे। जैसे कि बीटा लैक्टम जो रिंग होती है अगर वो 5 मेंबर थायोजोलिडिन रिंग से लगी होती है उसे हम पेनिसिलिन्स बोलते हैं। बीटा लैक्टम रिंग अगर 5 मेंबर कार्बोसाइक्लिक रिंग से जुड़ी होती है तो उसे हम कार्बोपिनम्स बोलते हैं। और बीटा लैक्टम रिंग अगर किसी रिंग से नहीं जुड़ी होती तो उसे हम मोनोबैक्टम्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल्स ऑफ यूरिडोपेनिसिलिन्स आर मिजेलोसिलिन एंड पिपरासिलिन, कार्बिनिसिलिन एंड टिकारसिलिन, एम्पिसिलिन एंड बिकेम्पिसिलिन एंड नन। देखिए जो मिजेलोसिलिन है और पिपरासिलिन है यही हमारे इरिडोपेनिसिलिन्स के अंतर्गत आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स में हमने देखा था और ये इंजेक्टेबल्स के रूप में होते हैं, यानी कि पैरेंटल प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इनको लेते हैं। कार्बिसिलिन और टिकारसिलिन जो है ये भी जो है क्या नाम है आप कह सकते हैं ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स होते हैं और ये भी जो है पैरेंटल प्रोडक्ट्स के रूप में लिए जाते हैं। एम्पिसिलिन और बिकेम्पिसिलिन जो है हमारी ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अमीनो पेनिसिलिन के अंतर्गत आती हैं और ये जो है ओरली जो है वो ली जाती हैं, ये भी इसमें अंतर है। तो ये ओरल ली जाती हैं, पैरेंटल ली जाती हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस हिसाब से इसके आंसर्स कर सकते हैं। ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2-3 क्वेश्चन की तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज एग्जांपल ऑफ मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक। मोनोबैक्टम पे भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में मोनोबैक्टम है। और मोनोबैक्टम पे जो एग्जाम्पल्स हैं देखिए क्या क्या ऑप्शन हैं, एम्पिसिलिन एंड बिकेम्पिसिलिन, एजिट्रोनाम एंड टिग्रोनाम, सेल्बैक्टम एंड एविबैक्टम और कार्बिसिलिन एंड टेक्रासिलिन। अभी मैंने आपको बताया कि एम्पिसिलिन और बिकेम्पिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन्स हैं और ये पेनिसिलिन जो होती हैं वो अमीनो पेनिसिलिन्स के अंतर्गत आती हैं। सेल्बैक्टम और एविबैक्टम जो होते हैं वो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन में देखिए ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स के अंतर्गत आते हैं। तो बचा क्या, एजिट्रोनाम एंड टेग्रोनाम। एजिट्रोनाम एंड टेग्रोनाम जो है वो दोनों ही मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जहाँ पर मोनोबैक्टम रिंग जो है वो किसी और रिंग के साथ फ्यूज नहीं होता है। ठीक है, फ्यूज होता तो हम उसे मोनोबैक्टम ना बोलते, वो अकेला होता है लेकिन उसके साथ साइड चेन में रिंग्स लगी हो सकती हैं, लेकिन वो खुद जो है किसी दूसरे रिंग के साथ फ्यूज नहीं होता है। तो ये आंसर यहाँ पर क्या होगा, एजिट्रोनाम एंड टिग्रोनाम। अब आइए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन में भी जो है जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उससे 1-2 क्वेश्चन और भी जुड़े हो सकते हैं। तो हम 25 देख रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली 40-50 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स कंटेन अमीनो हेक्सोस और पेंटोस शुगर। बी ऑप्शन इज 1,3-diaminocyclohexane ring containing 1,3-diaminoinositol, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ए ग्लाइकॉन एंड शुगर पार्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये देखिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, जैसे नियोमाइसिन का एग्जांपल देखें हम लोग जो कि एक अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है, उसमें देखिए 2 जो है नियोसामिन जो है वो लगी हुई है, शुगर लगी हुई है जो कि एक हेक्सोस शुगर है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पेंटोस शुगर डी राइबोस भी लगी हुई है और एक आपको 2-deoxystreptidine देखने को मिल रहा है जो कि ए ग्लाइकॉन पार्ट है, जो हमारी 1,3-diaminoinositol का डेरिवेटिव होता है जिसे हम लोग ए ग्लाइकॉन पार्ट भी बोलते हैं। और ये जो शुगर पार्ट है और ए ग्लाइकॉन पार्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स में ये तीनों चीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दे करके पूछा जा सकता है या तीनों देकर पूछा जा सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं स्ट्रक्चर को याद रखते हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये था आज का हमारा यूनिट 1 पे 25 क्वेश्चंस, लेकिन और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आइडियाज़ मैंने आपको अभी दिए और कुछ क्वेश्चंस और हैं। तो जब हम लोग 5 यूनिट कर लेंगे तो फिर एक बार फिर से कोशिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहे हैं या आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और या कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी लिखिएगा। तो हम एक कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर 5 यूनिट के अलग अलग बनाने के बाद फिर एक कम्युनिकेटिव बनाया जाएगा BP 106T पे, फिर से एक MCQ, और उसमें जो है उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। या आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जो मुझे लगे अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, तो उसको भी हम लोग उसमें जोड़ेंगे और कमेंट बॉक्स में भी हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF का लिंक है वो कुछ समय बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।